हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ हमारे न्यूज रूम में रंगकर्मी व ज्योतिष के ज्ञाता सोन सिंह चौहान साहब है। सोन सिंह चौहान साहब में वह कला छिपी हुई है जो रंगमंच के माध्यम से ये जनता तक अपने पात्र द्वारा दर्शाते हैं। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारे। इनसे इनकी कला ज्योतिष के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं सोन सिंह चौहान जी से। सोन सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री। सोन सिंह जी, पहले हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। कहाँ से हैं आप और कब से आप रंगकर्म के रूप में जनता के सामने आए? जी, मैं कोटा राजस्थान से ही हूँ और रंगकर्म की अगर हम बात करें तो 2010 से मैं रामलीला मंचन से जुड़ा हुआ हूँ, श्री राघवेंद्र कला संस्थान से। जी जी। सोन सिंह जी, ये जो आप ग्रामीण परिवेश से हैं और ये नाटक मंचन का शौक कब से लगा आपको? ये मैं गोदावरी धाम मंदिर सेवा में जाया करता था, रामचरितमानस का पाठ करने मूल रूप से। जी। और वहां पर आदरणीय ब्रजराज जी भाई साहब इसमें राघवेंद्र कला संस्थान का रिहर्सल कराया करते थे, तो मैं 2010 में वहां जाकर के उनके पास बैठने लगा, लेकिन मेरा मन नहीं लगा 2010 में। फिर 2011 में मैं कंटिन्यू जाने लगा और फिर मैं धीरे धीरे रोल करने लगा। जी। सोन सिंह जी, रामचरित मानस का आप पाठ करते थे और साथ में जब रामलीला मंचन के लिए नाट्य अभिनय करने लगे तो कैसा आपको लगता था उस समय? मुझे बहुत अच्छा लगता था और उससे मुझे मानसिक शांति और संतुष्टि भी मिलती थी। सोन सिंह जी, जब कोई भी कलाकार अंदर छिपा होता है, वह फिर जब दर्शकों के सामने अपनी प्रस्तुति देता है तो कैसे भाव मन में सामने आते हैं उस समय? उसके अंदर बहुत अच्छे भाव आते हैं और भगवान राम का जो काम करता है वो डायरेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, तभी वो एक रंगमंच से जुड़ पाता है और आध्यात्मिक भगवान के काम कर पाता है। सोन सिंह जी, जब रिहर्सल करता है एक कलाकार जी, तो रिहर्सल के दौरान जो अपने भावभंगिमा यानी जब सामने प्रदर्शित करते हो तो कैसा मन में एक विचार आता है कि उस पात्र को हम किस रूप में मतलब जनता के सामने लाएं? कैसा महसूस होता था उस समय आपको? जी, उसमें सेम ऐसा ही महसूस होता है जैसे हम भगवान राम की लीलाएं कर रहे हैं और उसी समय का हमें आभास होता है जिस समय त्रेता युग में भगवान राम ने अपनी लीलाएं करी। सोन सिंह जी, जो मंचन होता है, एक कलाकार उसमें छिपा होता है, तो इस कला को जब मतलब कोई भी रंगकर्मी अपनाता है तो उसको कैसा एक मन मिलता है, उसका कैसा भाव आता है उसके अंदर? उसके अंदर अच्छा भाव उत्पन्न होने लग जाता है क्योंकि वो ईश्वर से जुड़ जाता है और ईश्वर के कारण उसके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है कि वो अच्छे कर्म करने लग जाता है और अच्छा काम करने लग जाता है। सोन जी, जब आप पहली बार आपने मंचन किया तो जब प्रथम बार कोई कलाकार मंच पर खड़ा होता है और इतनी भीड़ के सामने उस पात्र को सजीव रूप में सामने लाता है तो कब आपने पहला रंगमंच साझा किया था और उस समय कैसा आपको
लगा था? जी बिल्कुल, सबसे पहली बार मैंने कोई विशेष रोल नहीं किया, लेकिन उस समय मैंने इंद्र के दरबार में देवताओं का रोल किया था। पर जब मैं मंच से बोलता था तो मेरे पैर एकदम हिलते थे, परंतु अब धीरे धीरे वो सब कम हो गए और अब मैं अच्छी तरीके से रोल कर लेता हूँ और छोटे छोटे रोल ही करता हूँ। कई सालों से आप राघवेंद्र कला संस्थान से जुड़े हुए हो ब्रजराज जी के साथ। जी बिल्कुल। तो रामलीला में आप किसका पात्र ज्यादा आपको पसंद आता था, और अब तक किसका पात्र करते हैं ज्यादातर? जी बिल्कुल, मैं रामलीला में 2011 से कंटिन्यू हूँ और लगभग 3-4 साल से मैं माल्यवंत का रोल कर रहा हूँ, जो कि रावण के नाना जी हैं। जी सोन जी, कला ऐसी चीज है कि इसके अंदर एक प्रसन्नता अपने आप ही मिलती है कलाकार को। रिहर्सल दिन भर की होती है, क्या थकान महसूस नहीं होती है? जी बिल्कुल, रिहर्सल रात्रि काल 9 बजे से 11 बजे तक हुआ करती थी और वो उसमें थकान कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि वो भगवान के स्थान पर भगवान के काम के लिए होता था, तो उसमें भगवान अपने आप शक्ति प्रदान कर देता है। ये जो आप में रंग कर्म का जो बीज, ये इसके वैसे प्रेरणा स्रोत किसे आप मानते हैं? जी, इसके प्रेरणा स्रोत, अभिनय का जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो आदरणीय ब्रजराज जी गौतम है, जो कि राघवेंद्र कला संस्थान के निर्देशक भी है। सोन जी, ये तो हुई आपके रंग कर्म की बात है। जी बिल्कुल। आप ज्योतिष के भी अच्छे ज्ञाता हैं। ये ज्योतिष विद्या आपने किसके सानिध्य में रहकर सीखी? जी बिल्कुल, ये मैं जब गोदावरी धाम जाया करता था तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय मैं 8वीं में फेल हो चुका था। तब मेरी रुचि पढ़ाई से खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरा एक संकल्प हो गया था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं। किंतु जब मैं मंदिर जाने लगा तो मुझे वानर सेना अध्यक्ष गजेंद्र जी भार्गव ने कहा कि बेटा पढ़ाई मत छोड़, बाकी सब छोड़ दे। तो फिर उन्होंने मुझे निशुल्क गोदावरी धाम स्कूल में निशुल्क 10th तक की शिक्षा दिलवाई और वहां पर शिव प्रसाद जी गौतम आया करते थे, जो कि ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। उन्हीं के माध्यम से मुझे ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि वो मेरे दीक्षा गुरु तो नहीं हैं, परंतु जो भी मेरे को कोई भी अड़चन आती थी मैं उन्हीं से पूछता था और ज्योतिष के प्रत्येक उत्तर उन्हीं से मैं पूछता था और कोई भी बुक होती थी तो मैं उन्हीं के पास जाकर पूछा करता था। ज्योतिष विद्या है क्या सोन सिंह जी? कैसे इसकी गणना की जाती है? ज्योतिष परमात्मा का दिव्य नेत्र है और ज्योतिष नवग्रह मंडल पर आधारित है। ये जो ज्योतिष की जो आपने बताया कि विद्या मैंने शिव प्रसाद जी से सीखी, तो ऐसा मन में कैसे आपके विचार आया कि मैं शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष में भी अपना काम करूं, और उस काम को आप बखूबी आगे बढ़ाते चले गए? जी बिल्कुल, इसके लिए ये हुआ कि मैं जब शिव प्रसाद जी के पास जाया करता था तो धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को बताया और उनसे मैंने जब पूछा 2009 के आसपास, तब उन्होंने मेरे को बताया था। एक प्रश्न मैंने उनसे पूछा था कि मांगलिक दोष कब कुंडली में निर्मित होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया था 1, 4, 7, 8 और 12वें घर का मंगल मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली में करता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे किताबें पढ़ने लगा और धीरे धीरे मेरे पास ज्योतिष का ज्ञान बढ़ता गया। जी सोन जी, सही कह रहे हैं कि मांगलिक दोष जो होता है कुंडली में, तो ये मांगलिक दोष कितनी आयु तक, मतलब उसमें रहता है? जी, ये मांगलिक दोष जो होता है ये वैसे तो नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि मंगल के बिना मांगलिक कार्यक्रम होना असंभव है। ये कुछ गिने चुने लोगों ने बेवकूफ़ी बनाकर
एक मूर्खता वाली बातें करके डराकर लोगों को, आम जनता को डराकर इसको गलत साबित कर रखा है, जबकि मंगल से श्रेष्ठ ग्रह कोई हो ही नहीं सकता। और जहां तक मेरा कहने का मतलब ये है कि मांगलिक जो दोष होता है ये कभी खत्म नहीं होता, परंतु ऐसे जातक के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। आप एक ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, गणना किस तरह करते हैं आप? मान लो किसी भी ज्योतिष की जानकारी आपको करनी है या किसी को बताएं तो गणना किस आधार पे करते जी, हैं? वो जन्म पत्रिका के आधार पे उसकी डेट ऑफ बर्थ जब हम निकालते हैं तो उसकी लगन कुंडली सामने आ जाती है। जातक जब प्रश्न करता है तो उसके प्रश्नों के जवाब हम उन्हें देते हैं। जी सोन जी, आज सोशल मीडिया का युग है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया में कई चीजें जो डाल देते हैं वह अस्पष्ट होती है, जी तो वास्तविक गणना का क्या अर्थ है, कैसे समझा पाएंगे आप दर्शकों को? जी बिल्कुल, जन्म पत्रिका के आधार पर जब हम देखेंगे तो ज्योतिषीय गणना अगर हम देखें तो ग्रहों के आधार पर होती है, और कुंडली में जैसे दशाएं चलती है जातक पर, उसी प्रकार व्यक्ति पे ग्रहों का प्रभाव आता है, उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि एक साथ व्यक्ति के ऊपर 5 दशाएं चलती है। जी सोन जी, हमने कई लोगों से आपके बारे में सुना कि यानी अच्छे अच्छे ज्योतिषकार हैं जिनके मुंह से आपका नाम सुना हमने, इस विद्या में आप बहुत पारंगत हो। तो जैसे मान लो राजनीतिज्ञ है या नववर्ष आ रहा है, तो कैसे आप उसका मतलब काल चक्र निकाल कर बताते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ज्योतिष में पारंगत की आपने बात बताई। जी ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें कोई पारंगत नहीं हो सकता। यह तो एक विद्या है, इसमें आप जितना जाओगे अंदर उतना ही आप ज्ञान के सागर में नहाते चले जाओगे। जहां तक आपका प्रश्न है राजनीति के लिए, तो राजनीति के लिए अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग कुंडलियों के आधार पर बात की जाती है। जी अब जैसे नया साल आएगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का, तो इसमें किस तरह मतलब गणना एक ज्योतिषी करके पूरे साल का विवरण प्रस्तुत करता है? इसमें बिल्कुल ये है कि जैसे अंग्रेजी साल की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी साल 2024 जो था वो शनि का साल था। यह बिल्कुल उतार चढ़ाव वाला समय था और शनि हर कार्य को डिले करता है, किंतु जो 2025 आ रहा है वो मंगल का साल है। इसका मूलांक जब हम निकालेंगे तो नो आंसर आएगा, यानी कि मंगल का साल होने के कारण जिन लोगों की जो भी इच्छाएं थी, यानी कि मांगलिक कार्यक्रम जितने भी पेंडिंग पड़े थे, वो सब पूरे होने की पूरी पूरी संभावना है। शेष उनकी कुंडली के ग्रह के ऊपर निर्भर करेगा। सोन जी, कितने ज्योतिषाचार्य हैं जिनके सानिध्य में आपने काम किया? जी, मैंने ब्रजराज जी गौतम मूल रूप से, और शिव प्रसाद जी गौतम, जब मैंने पहली बार अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाया था उस समय उनसे चेक करवाया था कि ये वीडियो कितना सही है और कितना गलत। तो उन्होंने उस वीडियो को पास कर दिया। उसके बाद में यूट्यूब पे लगातार वीडियो अपलोड करता गया। ये आजकल देखा जाए तो यूट्यूब पे कई चीजें गलत भी साबित होती है, तो उसमें जैसे आप जैसे ज्योतिष हैं तो उसके उसको देखते होंगे, तो उसमें कितना सच्चाई सामने आती है? बिल्कुल, उसमें सच्चाई जो यूट्यूब पे जो ज्योतिषी है वो 20% सही बताते हैं, 80% गलत है, क्योंकि लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने व्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी वीडियो डालते रहते हैं। जैसे गोचर में शनि का परिवर्तन, जैसे नक्षत्र परिवर्तन, ये सब मौसम है। व्यक्ति के ऊपर प्रभाव उसकी जन्मपत्री और उसके प्रारब्ध पे निर्भर करता है। ये सोन जी, कलाकार हो आप, आज कलाकारों की क्या स्थिति है? कलाकारों की जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कला से क्षेत्र में मैं केवल रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ,
इसके अतिरिक्त जितने भी कलाकार हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं रखता, क्योंकि मुझे रामलीला के अतिरिक्त किसी और चीज़ में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी। जब आप रामलीला में मंच पे होते हो, अब आप बता रहे हैं कि मैं रावण के नाना जी का पात्र करता था, तो किस तरह एक आप इसकी रिहर्सल करते थे और किस तरह जनता को बांधते थे? जी, इसकी रिहर्सल ये थी कि इसमें एक बड़ी दाढ़ी और बड़ी मूंछों के साथ वाइट कलर में और बढ़िया बुजुर्ग अवस्था में होकर रावण के नाना जी का रोल करता था और रावण को डांट लगाया करता था। जी। कोई डायलॉग जो आपने रावण के नाना जी के रूप में रामलीला में दर्शाया, वो हमारे दर्शकों को सुनाए। हे दशानन, विभीषण नीतिवान है, विभीषण का कहा मानो, इसी में समस्त लंका और राक्षस कुल का कल्याण है। बहुत सुंदर। अब आगे आपका क्या मन है सुरेंद्र जी, इस क्षेत्र में? जी, इस क्षेत्र में मैं ज्योतिष में जहाँ तक काम कर रहा हूँ, वहाँ तक मैं अभी भी यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपना ज्ञान जहाँ तक है वो बताता हूँ, और किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का विषय मेरा नहीं है। आजकल लोग कालसर्प योग को लेकर भी भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि कालसर्प योग के बारे में ज्योतिष के किसी भी प्रणेता ने किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। सोहन जी, मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे वास्तव में ज्योतिष विद्या बहुत बड़ी विद्या है। आने वाले 100 साल की का एक पंचांग लिख दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो ये आने वाले किस दिन सूर्य ग्रहण होगा, किस दिन चंद्र ग्रहण होगा और किस समय क्या होगा, तो ये गणना कैसे एक ज्योतिष कर पाता है? जी, ये ज्योतिष पंचांग के अनुसार देख के बताता है। जी पंचांग में पहले से ही लिखी हुई होती है। नॉर्मल ज्योतिषी भी पंचांग में ही देखेगा, उसको भी कुछ पता नहीं होता है। जी। ये थे हमारे साथ रंगकर्मी व ज्योतिषी सोहन सिंह चौहान साहब। सोहन सिंह जी छोटी आयु से ही रंगकर्मी का काम और ज्योतिष विद्या का काम सीखा है इन्होंने, और कई ज्योतिषी इनकी सटीक बैठती है और कई लोग इन्हें इनके पास अपनी ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी लेने आते हैं। और रंग कर्म के रूप में इन्होंने रामलीला में मंचन किया है और रावण के नाना जी का पात्र इनको दिया जाता है, वो बखूबी करते हैं। 2011 से ये रंगकर्म और ज्योतिष से जुड़े हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। जय